मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पैनक्रियाज जो होता है एक हमारा ऑर्गन है जो डाइजेशन ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। इसको आम भाषा में अग्नाशय कहते हैं। जब किसी रीजन किसी कारण की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, इस कंडीशन को पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। यह एक बीमारी होती है। देखिए, जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे लेफ़्ट अपर के भाग में स्टमक के पीछे 6 इंच लंबा एक ऑर्गन होता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, इसका जो हमारे बॉडी में इसका जो काम है वह यह है कि डाइजेशन सिस्टम को करेक्ट रखना, और दूसरा है इंसुलिन सिक्रेशन। दोस्तों, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा ये करेक्ट रखता है क्या? क्योंकि वहाँ से बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सिक्रेशन होता है और वह नीचे आंत तक आकर इंटेस्टाइन में आकर खाने को पचाने का काम करता है। दूसरा काम जो इसका इंसुलिन सिक्रेशन का है, इंसुलिन सिक्रेशन करके हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने का काम करता है। दोस्तों, लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर होता है और स्टमक के पीछे पैनक्रियाज होता है। दोनों से एक ट्यूब निकलती है जो एक जगह एक होकर आंत में चली जाती है। वहाँ पे एक जंक्शन बनता है। कभी कभी जो होता है वहाँ पे स्टोन फंसने की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन के जो कारण हैं उसमें एल्कोहल देखा गया है, एक्सीडेंटल देखा गया है, और स्टोन का आके फंस जाना, ट्यूब ब्लॉक हो जाना चर्बी की वजह से, ये सब जो होते हैं उसके कारण होते हैं। और एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस में जो होता है, ये क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस होता है एल्कोहल से या कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन या धीरे धीरे स्टोन बनना। लेकिन अगर एक्सीडेंटल वगैरह केसेस रहते हैं तो इसमें एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हम बोलते हैं। दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं वो इस तरह आते हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेन होता है अपने एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड, स्टमक के लेफ़्ट साइड में पेन होता है, पेट के लेफ़्ट साइड में पेन होता है, और वो पेन कभी कभी बहुत तेज़ी से रहता है। और ये पेन देखा गया कि खाने के बाद पेन बढ़ जाता है। और एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस में उसमें सडन पेन होता है और बहुत तेज़ी से पेन होता है। दोस्तों, ये दर्द कभी कभी पीछे तक जाता है, पीठ में चला जाता है, पिछले हिस्से में भी दर्द होता है। दर्द के कारण कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग, नौसिया, इंडाइजेशन, भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, पसीना आना, कभी कभी कुछ पेशेंट लोग के हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, घबराहट होने लगती है, पसीना होने लगता है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर पैनक्रिएटाइटिस से बचना है तो हमको कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा, अपनी शरीर से चर्बी की मात्रा कम करना पड़ेगा, सलाद खाने में ज़्यादा खाना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज हैं इसके पैनक्रिएटाइटिस के लिए जिसको हम करके अपने पैनक्रियाज को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।